गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम ईवीएस का नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है हियर कम्स अ लेटर। तो इस टॉपिक से आपको क्या समझ आ रहा है? इस टॉपिक से हमें ये समझ आ रहा है कि हम इस लेसन में खत के बारे में पढ़ेंगे। क्या तुम लोगों ने कभी खत देखा है? क्या किसी को खत लिखा है या किसी का खत आया है? पहले आजकल तो इंटरनेट और फ़ोन से इतना इजी हो गया है कि हम किसी से भी किसी समय भी बात कर सकते हैं, इवन कि वीडियो कॉल तक कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले ये जो लेटर लिखना था, लेटर से एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे का हालचाल पूछना, एक दूसरे को अपने बारे में बताने का एक ज़रूरी ये सोर्स था। तो आजकल भी लेटर की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है। जहाँ लेटर लिखना होता है वहाँ लेटर ही लिखना है। तो बाकी इस लेटर में, इस खत में बाहर क्या बताया है, इधर ये लेटर लिखा है एक लड़की रीना ने अहमद को, और लिखा क्या है, अहमद यू टेल हाउ आर यू, वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट, होप यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशंस। रीना अहमद को लिखती है, अहमद तुम बताओ कैसे हो तुम, हम सब यहाँ दोस्त तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। होप आशा करती हूँ कि जब भी छुट्टियाँ पड़ेंगी तुम अगरतला ज़रूर आओगे। क्या तुम जानते हो अगरतला कौन सी जगह है? जो हमारे इंडिया की स्टेट है त्रिपुरा, उसकी कैपिटल है अगरतला। रिकॉर्ड्स टू ऑल एल्डर्स, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारी रीना। और दूसरी तरफ उसने अहमद अली का एड्रेस लिखा है जो कि न्यू दिल्ली का है, मालविया नगर, न्यू दिल्ली। तो चलो इधर हम ये अपना लेटर की स्टोरी जो है वो बिगिन करते हैं। आई एम अ लेटर। लेटर कहता है मैं एक लेटर हूँ, मैं एक खत हूँ। अ लेटर रिटन विद द पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। ये एक लेटर है जो एक पेन और पेपर से लिखा गया है। रीना ने लिखा है अपने दोस्त अहमद को। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स। लेटर कहता है मुझे रीना ने लिखा पेन पेपर से और फिर मुझे लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेटर बॉक्स पता है ना आपको, रेड कलर का वो लेटर बॉक्स होता है। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग। जो पोस्टमैन आया, डाकिया, उसने मुझे उसमें से निकाला लेटर बॉक्स में से और मुझे एक बड़े से बैग में डाल दिया। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाईसाइकिल। और फिर पोस्टमैन की साइकिल पे मैं चढ़कर गया। आई रीच्ड द पोस्ट ऑफिस, तो फिर मैं डाकघर पहुंचा। There was taken out of the big bag and stamped hard. वहाँ मुझे एक बड़े से बैग से निकाला गया और मुझे ज़ोर के स्टैम्प लगाई गई। The stamp was of अगरतला from where my travel began. और वो जो स्टैम्प थी वो अगरतला की थी जहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। After getting stamped, I reached another big bag. फिर जब मुझे स्टैम्प लगा दी गई उसके बाद मैं दूसरे बड़े से बैग में गया। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली। इस बैग में और भी बड़ी सारी लेटर्स थी और वो सब की सब दिल्ली जा रही थी। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन। एक लाल रंग की वो जो पोस्टल वैन आती है ना, क्या पता तुम लोगों ने देखी भी है, उसके ऊपर येलो कलर की लाइंस लगी होती हैं और वो उसमें लेटर्स जो हैं वो डिलीवरी वैन होती है, वो लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं। तो उस पोस्ट ऑफिस से निकलकर मुझे उस पोस्टल वैन में डाला गया। फिर मैं उस पोस्टल वैन, वो जो वैन थी, उसने मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप किया। देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली। और वहाँ मुझे दिल्ली जाने वाली ट्रेन में डाल दिया गया। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच्ड दिल्ली। 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुँचा। आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशनड इन द एड्रेस रिटन ऑन मी। तो फिर जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पर दिल्ली में भी बहुत सारे एड्रेसेस थे और लेटर्स भी बहुत सारी थी। तो उन्होंने जहाँ पोस्ट ऑफिस में हर एक एड्रेस के साइड की लेटर्स को का ढेर लगाते गए अलग अलग, तो मुझे भी उस ढेर में डाल दिया गया जहाँ पर उस एड्रेस की लेटर्स थी जिस एड्रेस का नाम मेरे ऊपर लिखा था।
वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, वहाँ पर मुझे एक बड़ी स्टैम्प और लगाई गई। और फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद हाउस, और फाइनली फिर पोस्टमैन ने, डाकिया ने मुझे अहमद के घर पे ड्रॉप किया। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ आई? एक लेटर की जर्नी, कि एक लेटर कहाँ से लिखी जाती है और कहाँ तक पहुँचती है और कैसे